नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। 2024 में केंद्र से भाजपा की विदाई लगभग तय। जी हाँ, देश में बढ़ती महंगाई से जिस तरह जनता त्राहिमाम कर रही है, उसकी वजह से लोग बेसब्री से चुनावों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि ऐसी तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की तानाशाही का अंत होता नजर आ रहा है। इन्हीं कारणों से शिवसेना ने भी 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 2024 में भाजपा विपक्ष में बैठेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में जनता मौजूदा एक पक्षीय सरकार के शासन को समाप्त कर देगी। शिवसेना ने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से समाज के सभी वर्गों के लोगों की अनदेखी की है, उसकी वजह से जनता के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश है और जनता ऐसी तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए व्याकुल है। संजय राउत ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद जनता के साथ सिर्फ धोखा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बेलगाम महंगाई से जनता की कमर टूट चुकी है और जनता इस महंगाई से निजात पाना चाह रही है, लेकिन सरकार के पास इस महंगाई को दूर करने का न ही कोई इरादा है और न ही इसको दूर करने के लिए सरकार कोई कोशिश कर रही है। वही राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा कई दशकों तक सत्ता में रहेगी, इसके बारे में जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि भाजपा भारतीय राजनीति में रहेगी, लेकिन एक विपक्षी दल के रूप में। राउत ने कहा कि भाजपा का दावा है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव हार जाती है या सत्ता में नहीं पहुंच पाती है, तो वह विपक्षी पार्टी बन जाती है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में भाजपा 105 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में कांग्रेस के सहयोग के बिना कोई भी सरकार सत्ता में नहीं आ पाएगी। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस देश की एक प्रमुख पार्टी है और विपक्ष को सत्ता में आने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। इस तरह शिवसेना ने साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र की सत्ता में भाजपा नजर नहीं आएगी। उनका साफ साफ कहना है कि आगामी चुनावों के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में बैठी हुई नजर आएगी। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनावों के बाद संजय राउत का यह दावा कितना सही साबित होता है। धन्यवाद।